हिमाचल का पारा हाई। सितंबर में मई जैसी गर्मी, सियासत में चुनाव वाली गर्माहट। कंगना ने सोनिया कोष कह करके कसा तंज। प्रतिभा बोली कि उनकी मानसिक स्थिति खराब। मुकेश ने हर नल से उगाही पर छोड़ा सियासी तीर। बोले केंद्र के दबाव में लेना पड़ रहा बिल। जम्वाल ने कहा सुक्खू सरकार सांस लेने पर भी लगा सकती है टैक्स। हिमाचल प्रदेश का पारा हाई है। सूरज की तपिश से सितंबर महीने में मई जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है तो सियासत में चुनाव वाली गर्माहट और तल्खी नेताओं की जुबान में झलक रही है। हिमाचल प्रदेश के दो शहरों बिलासपुर और ऊना में सितंबर महीने में तापमान 35 डिग्री से पार चल रहा है। ऐसा ही हाल सियासत में भी है। सियासी तीरों से पारा यहाँ भी बढ़ा हुआ है और पूरी सियासत का माहौल चुनावी बना हुआ है। हालांकि प्रदेश में अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा है। पड़ोसी प्रदेश जम्मू कश्मीर और हरियाणा में जरूर चुनावी लू चल रही है, लेकिन इसका असर हिमाचल में खूब देखा जा रहा है। छब्बीस और 27 सितंबर को मौसम करवट ले सकता है। मौसम विभाग का अनुमान ऐसा है, लेकिन क्या इससे हिमाचल की सियासी पारे में गिरावट आएगी, इसका अनुमान फिलहाल राजनीतिक पंडितों ने नहीं लगाया है। सियासी पिच पर कंगना ने इस मर्तबा कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी को लपेट दिया है। कंगना ने कहा है कि केंद्र से आ रहा धन सोनिया गांधी कोष में जमा हो रहा है। इसी धन से कांग्रेस चुनावों में भारी भरकम खर्च कर रही है। कंगना यहीं पर नहीं रुकी। उन्होंने आगे कह दिया कि सोनिया के बच्चों का बचपन 50 साल की उम्र हो जाने पर भी खत्म नहीं हुआ है, जबकि उनका बचपन 15 साल में ही जिम्मेदारियों के कारण खत्म हो गया था। वो पप्पू हो या उसकी बहन हो, छोटे छोटे बच्चे दोनों ने पाल के रखे हैं। हम लोग जो हैं, हम अपनी जब बच्चे थे तब बचपन भी हमारा छिन गया। 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, व्यवसाय अपना जो है करियर खुद चला रहा है, रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसको तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को तो कॉलेज जाने का, या जब हमारी उम्र की लड़कियाँ जो हैं प्रेम पत्र लिखा करती थी तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए थे। उन्होंने कहा कि जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकारें हैं वह आर्थिक रूप से खोखले हो गए हैं। कंगना ने कहा कि किसान हितैषी तीनों बिल लागू किए जाने चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। कंगना के इन बयानों के बाद कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि मंडी के सांसद का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। ऐसे में वह बहकी बातें कर रही हैं। बिना तथ्य, बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई कि जो दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए, पैसा वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा? बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है। इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। कंगना ने जब पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह को यह कहते हुए लपेटा कि राजा के बेटे की करतूतों से सारे परेशान हैं, तो फिर कांग्रेस के युवराज ने भी जवाबी तीर चलाते हुए यह कह दिया कि हीरोइन सदमे में है। ऐसे में हिमाचल भ्रमण कर अपना मन हल्का कर रही हैं। सांसद है मंडी से, वैसे तो वो हिमाचल आती नहीं है। आजकल उनकी फिल्म जो है वो सेंसर बोर्ड ने ब्लॉक कर दी है, तो शायद गमी में हिमाचल प्रदेश आई हैं और अपने घर में बैठी है, वहाँ से बेतुकी बयानबाजी कर रही हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है
या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। सियासत के इन तीरों के बीच सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल ने सुक्खू सरकार को लपेट दिया। जम्वाल ने कहा कि सुक्खू सरकार का बस चले तो वह हवा पर भी टैक्स लगा दे। पानी और बिजली की दरें बढ़ाने से खफा जम्वाल ने कहा कि राज्य की सरकार सिर्फ टैक्स लगाना जानती है। हिमाचल प्रदेश में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ, कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है। सुखविंदर सुक्खू जी के नेतृत्व में लगातार जनता के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, जनता के ऊपर बोझ डालने के अलग अलग तरीके निकाले जा रहे हैं। और जहां आज हिमाचल प्रदेश में बिजली, पानी, सीमेंट महंगा हुआ है, सुक्खू जी का बस चलेगा तो ये हिमाचल प्रदेश में हवा के ऊपर भी टैक्स लगा देंगे। जम्वाल ने पानी बिल उगाही की तान छेड़ी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने श्री रेणुका जी में पानी बिल उगाहने का कारण बता दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पानी पिलाने पर 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार पानी पिलाने के लिए मुहैया करवा रहे प्रोजेक्टों में हिमाचल की भागीदारी सुनिश्चित करने का दबाव बना रही है। इसी दबाव के कारण आम जनमानस की भागीदारी तय करने के लिए हर नल 100 रुपये वसूलने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश की जनता में इस फैसले को लेकर के कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन विपक्ष में बैठी भाजपा जानबूझ करके नाराजगी पैदा करने की कोशिश कर रही है। नहीं, ऐसा है कि पानी का विभाग लगभग 900 करोड़ रुपया प्रदेश में पानी पिलाने के लिए खर्च कर रहा है और बहुत बड़ा विभाग है। इसमें भारी संख्या में कर्मचारी हैं, एम्प्लॉइज़ हैं और विभाग की आय जो है वो शून्य है। तो जब भी आपको कोई विकास का एजेंडा आगे चलाना है तो विभाग की अपने आय भी होनी चाहिए। तो और विभाग के कर्मचारियों को समय पे वेतन मिले, रिटायर्ड लोगों को समय पे वेतन मिले, तो एक कॉन्शियस डिसीजन है। लोग भी इस बात को मानते हैं कि 100 रुपया प्रति परिवार जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के लिए दिए जाएं, तो विभाग जो भारी भरकम खर्चा कर रहा है तो उसमें कुछ योगदान जो है पब्लिक का भी हो सकता है। हिमाचल की सियासत के बड़े पारे के बीच ये सवाल भी पैदा हुआ है कि क्या कांग्रेस वह सब कर रही है जिसका वायदा चुनावी वेला पर लोगों से किया गया था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जब ये कहें कि हर नल जल देने की एवज में लिए जाने वाले 100 रुपये के फैसले पर भविष्य में दोबारा सोचा जा सकता है, तो क्या यह मान लिया जाए कि हिमाचल की माली हालत खराब है और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री सिर्फ बाहरी तौर पर ही यह मान रहे हैं कि हिमाचल की आर्थिक सेहत हमेशा से ही ऐसी रही है। भाजपा किसी भी सूरत में सुक्खू सरकार को राहत की सांस लेने देना नहीं चाह रही है, जबकि सुक्खू सरकार के मंत्री सिर्फ आर्थिक हालात ठीक होने की बात कर यह नहीं बता पा रहे हैं कि बिजली पानी पर टैक्स लगाने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। प्रदेश को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है तो सरकारी उपक्रमों में तैनात राजनीतिक अध्यक्ष और लाभ लश्कर इन उपक्रमों को घाटे से बाहर लाकर के सरकार की मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गाँवों के रहन बसेरा बनाने के लिए जयराम सरकार ने शराब की बोतल पर सेस लगाया था। सुक्खू सरकार ने पशुपालकों की खातिर बिजली पर सेस लगा दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि शराब पर लगे सेस से बेसहारा गाँवों को क्या सहारा मिल गया है? यही नहीं तो फिर यदि नहीं तो फिर बिजली पर लगाए गए सेस से पशुपालकों का कितना कल्याण होगा? सोचना जरूर इस सेस के खेल में भला हो किसका रहा है।